अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की मशहूर व मारूफ सीनियर वेटरन अदाकारा आयशा खान का इंतकाल हो गया था। आप लोगों ने ये खबर भी सुनी थी कि जनाब वो अपने फ्लैट के अंदर मुर्दा हालत में पाई गई और पिछले एक हफ्ते से उनकी लाश जो है वो गल सड़ रही थी और ताफुन की वजह से लोगों ने जो है वो अहले मोहल्ला ने पुलिस को इत्तला दी थी। तो असल कहानी क्या थी वो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बता दिया। अगर आपने नहीं देखा मेरा वीडियो तो वो जाइए देखिए, उसमें मैंने वो सारी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आपको दूसरे यूट्यूबर्स गलत दे रहे हैं। अब आज का जो वीडियो है जो अभी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसमें अदाकारा आयशा खान जो हैं इनकी ज़िंदगी के बारे में, उन पहलुओं के बारे में आपको बताऊंगी जो शायद दूसरा कोई आपको नहीं बताएगा। सबसे पहले आज इनकी बायोग्राफी के बारे में बात होगी। ये किस मजबूत ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, किस सियासी ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ था, इनकी बहन कौन थी, इनके वालिद कौन थे, वालिद इनके कौन सी नामवर शख्सियत थे, इनके शौहर, इनके बच्चे कौन थे, इनकी बेटी कौन सी सुपर मॉडल हैं, इनके जो बहनोई हैं वो कौन से बड़े सियासतदान हैं, इनके शौहर कौन हैं, बच्चे कौन हैं। मतलब इनकी फैमिली के बारे में वो इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रही हूँ जो कि अभी तक सोशल मीडिया पर आपको किसी ने नहीं बताई होगी, क्योंकि इनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और अपना सोर्स भी आपको बता देती हूँ कि मेरी आयशा आपा के जो बहुत करीबी साथी हैं, अदाकार हैं, उनके साथ बात हुई है और उन्होंने उनकी ज़िंदगी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मुझे दी है। और मैं यही कोशिश कर रही थी कि मैं दूसरे यूट्यूबर्स की तरह रेस में लग के आपको इन्फॉर्मेशन ना दूँ, बल्कि मैं आपको वो चीज़ें बताऊँ जिनका वाकई हकीकत से ताल्लुक़ भी हो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अदाकारा आयशा आपा जो हैं, आयशा खान, वो मुर्दा हालत में अपने फ्लैट के अंदर ज़रूर पाई गई हैं, लेकिन उनके बारे में जो ये बातें फैलाई जा रही हैं कि वो एक हफ़्ता पुरानी लाश थी जो गल सड़ गई और उसके बदबू और ताफुन की वजह से लोगों ने बताया, ऐसा नहीं था। उनको फौत हुए भी 3 दिन गुजरे थे, 3 से 4 दिन मैक्सिमम। और जो उनके करीबी साथी और दोस्त हैं उन सब का कहना यह है कि हमारी 3-4 दिन से पहले से जो है वो आपा के साथ बातचीत हो रही थी। असल कहानी ये थी कि आयशा आपा के जो करीबी साथी हैं उनका ये बताना है कि इनका ताल्लुक़ एक बड़े ख़ानदान से है। ये बहुत रिच थी, क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अकेली थी, उनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते थे, उनको अकेला छोड़ा हुआ था, वो बड़ी दुखी थी, वो बड़ी सिसक सिसक के इस दुनिया से गई और ये हो गया और वो हो गया और लोगों ने बदबू सूंघी और फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो पुलिस को इत्तला दी। जबकि हकीकत यह कि आपा जो हैं वो ख़ुद अकेले रहने को प्रेफर करती थी। इनके बच्चे क्या करते हैं वो तो मैं आगे बायोग्राफी में आपको बताऊंगी। और वो अपने बच्चों के पास बैरून मुमालिक छुट्टियां गुजारने के लिए भी जाती थी और उनको अपनी प्राइवेसी का ख्याल था, इसलिए उनका जो अपना घर था, अपना फ्लैट था, वो वहाँ पर अपनी आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी। 76 साल उनकी उम्र हो चुकी थी। और सबसे बड़ी बात जो पता चली आपा के बारे में वो ये है कि वो खुद ड्राइव करती थी और इतनी माशाल्लाह अच्छी और रिच फैमिली से थी कि उनको काम करना उनकी मजबूरी नहीं थी, बल्कि जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स थे वो जब उनसे पूछते थे तो वो खुद कहती थी कि अगर मेरा दिल करेगा तो मैं उतना ही काम करूंगी जितना मैं कर सकती हूँ। तो अपनी मर्ज़ी से काम करती थी। और जो लोग इस तरह का ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं, बहरहाल वो गलत है। पुलिस ने बहरहाल उनके बारे में ये इंकशाफ किया है कि मुर्दा हालत में वो ज़रूर अपने घर में पाई गई हैं। और मैंने आपको बताया कि जो उनके, मैं पुलिस और बाकी लोगों पर नहीं जाऊँगी, जो उनके करीबी साथी हैं उनका कहना यह है कि उनके पाँव पे जो फ्रैक्चर था उसकी वजह से जब वो वॉशरूम में गई हैं और ड्यूरिंग बाथ, टेकिंग बाथ, यानी कि वो जब बाथ ले रही थी उस दौरान जो है उनको हार्ट अटैक आया है या उनके साथ जो भी रीज़न हुई है उसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। और उसके बाद जो है वो पिछले 3 दिन से जब अहले मोहल्ला और अहले इलाका ने देखा कि आपा जो हैं वो रोज़ाना शूट पे जाती थी या अपने काम पे जाती थी या ग्रॉसरी करने जाती थी या घर से बाहर जाती थी, तो वो नहीं जा रही। बहुत सारे लोगों को इसलिए भी शक नहीं गुजरा क्योंकि उनको पता था कि फ्रैक्चर है पाँव में, तो वो इस वजह से भी घर से बाहर नहीं निकल रही। लेकिन जब 3 दिन गुजर गए तो उसके बाद लोगों ने जाके उनके घर पे जो अहले इलाका, अहले मोहल्ला थे, उन्होंने बेल्स बजाई। जब बेल्स का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो फिर उसके बाद लोगों ने जो है वो पुलिस को इत्तला दी और पुलिस जो है वो वहाँ पर आई। और ये उनके पड़ोसियों ने जनाब शिकायत जो है पुलिस को की थी। आपको ये भी बता दूं कि जिस वक्त पुलिस उनके घर पे आई है तो उनकी लाश को सबसे पहले जिन्ना हॉस्पिटल जो है वो ले जाया गया था, अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां ज़रूरी कार्रवाई जो होती है पुलिस की वो मुकम्मल की गई। और उसके बाद उनकी लाश को सहराब गोट का जो ईदी सर्द खाना है वहाँ पर भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम अभी तक उनका नहीं किया गया। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद जो हैं उनका कहना यह है कि ताहाल पोस्टमार्टम नहीं हुआ, लाश जो है वो सर्द खाने में मौजूद है और पुलिस अदाकारा के बेटे के आने का इंतज़ार कर रही है कि उनके बेटे जो हैं वो आ जाएं।
जुमेरात के रोज़ बताया जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं, और जैसा कि मैंने आपको कहा कि कुछ लोग 3 दिन का कह रहे हैं। यहाँ पर एक और बात बता दूँ, आयशा आपा की एक बड़ी करीबी दोस्त थी, उनका नाम था तहमीना खालिद। उन्होंने उनके इंतकाल की तस्दीक सबसे पहले की थी, और तहमीना खालिद जो हैं उनके मुताबिक उनका कहना ये था कि आज से 3-4 रोज़ पहले उनकी डेथ हो चुकी थी। आयशा खान जो हैं उनकी बायोग्राफी के बारे में बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। तो चलिए आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि वो किस मशहूर व मारूफ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उनकी जाए पैदाइश और सन पैदाइश की। तो आयशा खान जो है वो 1948 में पैदा हुई थी। 1947 में पाकिस्तान बना था और 1 साल के बाद उनकी पैदाइश हुई थी। और कराची की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से उन्होंने उस दौर में अपना जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट किया था, जो कि बहुत बड़ी बात है। उस ज़माने में औरतों को कभी घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, या औरतों की पढ़ाई के बारे में कि वो ग्रेजुएशन करें, ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो किस तरह के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। 1964 में उन्होंने जनाब अदाकारी के मैदान में कदम रखा था, और ये वो दौर था जब ख़वातीन के काम करने के बारे में, वर्किंग वुमन के बारे में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कितने बड़े ख़ानदान से, कितने एडवांस ख़ानदान से और कितनी खुली सोच के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। अच्छा, और बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि खालदा रियासत साहिबा जो कि मरहूमा हैं, 1996 में उनकी डेथ हो चुकी है। अदाकारा खालदा रियासत की बेसिकली ये बहन थी, और ये उनकी बड़ी बहन थी। उनके मशहूर ड्रामाज के अंदर अगर हम बात करें तो मुबारक हो बेटी, और तेरी रज़ा, मेरी गुड़िया, अफशां, उरूसा, फैमिली, 93, नकाब जन, मेहंदी, और बहुत सारे उनके ऐसे हिट सीरियल्स थे। और पीटीवी का दौर आपको पता है कि एक गोल्डन एरा के तौर पे जाना चाहता है, वो वहाँ की मंझी हुई अदाकारा थी। अब बात कर लेते हैं आयशा आपा के वालिद के बारे में। बहुत कम लोग जानते होंगे कि जैसे मैंने बताया कि खालदा रियासत साहिबा की वो बहन थी, तो इनके जो वालिद हैं वो डीएसपी थे अपने दौर में, और रियासत अली ख़ां उनका पूरा नाम था। अगर हम बात करें इनके बच्चों की, तो बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं सोशल मीडिया पे कि शायद खालदा आपा जो हैं वो तलाकशुदा थी, या खुदा न खास्ता उनकी औलाद नहीं थी, या पता नहीं वो शादीशुदा नहीं थी जिसकी वजह से वो अकेली रहती थी। मतलब बहुत सारे रूमर्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे फैलाए जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आपको क्लैरिफाई करती चलूँ कि आयशा आपा जो हैं वो मैरिड भी थी, खुशहाल ज़िंदगी भी गुजार रही थी, और उनके फर्माबरदार बच्चे भी थे। उनके 2 बच्चे हैं जनाब, एक उनका बेटा है और एक उनकी बेटी है। बेटे के बारे में बताया जाता है कि वो बैरून मुल्क जो है वो एक बहुत बड़ी पोस्ट के ऊपर तैनात है। हर साल वो अपनी वालदा को जो है वो बाहर भी बुलाते थे छुट्टियों पे, उनको घुमाते फिराते भी थे। और जो करीबी सोर्सेज हैं जिनके साथ मेरी बात हुई है, उन्होंने जो आयशा आपा हैं उनके बेटे की बड़ी तारीफ़ की है। उन्होंने कहा कि उनका बेटा जो है वो हमेशा अपनी वालदा से कहता था कि आप उम्र के इस हिस्से में काम ना करें और आप हमारे साथ बाहर रहें। लेकिन आयशा आपा जो हैं उनको पाकिस्तान से मोहब्बत थी, और वो पाकिस्तान में अकेले रहना चाहती थी। वो अपनी मर्ज़ी से, आज़ाद मर्ज़ी से इस तरह की ज़िंदगी जो है वो गुजार रही थी। वो कराची में ही रहना चाहती थी, वो बाहर सेटल नहीं होना चाहती थी। अच्छा, और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जो आयशा आपा हैं इनकी जो बेटी है वो पाकिस्तान की सुपर मॉडल रह चुकी हैं। उनका नाम ईमान था, और ईमान जो हैं वो अब दुबई में और लंदन में सेटल हो चुकी हुई हैं। ये दोनों ममालिक में उनका आना जाना होता है, उनकी फैमिली वहाँ पर रहती है। और आयशा आपा जो हैं वो अपनी बेटी के पास भी छुट्टियों में जाया करती थी, और अपने पोते पोतियों के साथ भी जो है वो अपना वक्त गुजार के फिर पाकिस्तान आ जाया करती थी। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि शायद ईमान अली उनकी बेटी है। ईमान अली की बात नहीं कर रही हूँ, ये भी पाकिस्तान की एक सुपर मॉडल ईमान थी। और खालदा रियासत जो इनकी बहन है, उनको मीडिया से इतनी नफ़रत थी कि उन्होंने अपने आखिरी वक्त से पहले ही अपनी वसीयत करके अपनी इन्हीं बहन को ये कहा था कि जब आखिरी वक्त आएगा तो मीडिया को नहीं बताना। और जिस शख्स के साथ मेरी बात हुई है उसने बताया कि जब खालदा रियासत साहिबा जो कि इनकी बहन थी, उनकी डेथ हुई थी 1996 में, तो उनके जनाजे में सिर्फ 6 से 7 लोगों ने शिरकत की थी, जिसमें एक पाकिस्तान के मशहूर अदाकार हैं जी असलम शेख, उसके अलावा आयशा आपा ख़ुद जो उनकी बहन थी, तीसरे थे अनीस राजा जो कि अदाकार हैं, और चौथे अदाकार थे खुर्शीद साहब जो कि इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखते थे, और इसके अलावा ईधी ये 2 कारकुन थे। इन 6-7 लोगों ने मिलकर खालदा रियासत साहिबा जो हैं उनको दफनाया था, और सखी हसन कब्रिस्तान है वहाँ पर इनको दफनाया था, और मीडिया को इन चीज़ों से दूर रखा गया था। आयशा आपा जो हैं उनका पोस्टमार्टम होगा या नहीं होगा इसके बारे में भी फैसला होना बाकी है, क्योंकि उनका जो बेटा अब्रॉड में रहता है उसके पाकिस्तान आने का इंतज़ार किया जा रहा है, और उतनी देर के लिए उनकी लाश को सर्द खाने में मुंतकिल कर दिया गया है, और लोग जो हैं वो खुद से कहानियाँ बना रहे हैं।
मैंने आपको बता दिया है जनाब कि वो किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी और उनका जो बहनोई है वो कौन से मशहूर सियासतदान हैं। उनके बहनोई हैं जी फैसल साले हयात। फैसल साले हयात जो हैं वो इनके बहनोई थे और इनके पाँव में फ्रैक्चर था। और मज़े की बात ये कि इनकी जो घरेलू मुलाजमा है वहाँ तक भी हमने कुछ रसाई की है। मेरी टीम ने, काम वाली जो है उसने बड़ी तारीफ़ की। उसने बताया कि जी घर की सफाई सुथराई में तो वो ज़रूर काम करती थी, लेकिन आयशा आपा जो है वो इस उम्र के हिस्से में भी खाना अपने हाथ से खुद बना के खाती थी। वो किसी काम वाली के हाथ का खाना नहीं खाती थी और यही वजह है कि वो अपनी इंडिपेंडेंस की वजह से अकेली रहती थी, अपने बच्चों को खुशहाल देख रही थी और अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। गाड़ी खुद चलाती थी, बिल्कुल सेहतमंद थी। बस अचानक से उनको फ्रैक्चर हुआ पाँव में और उसके बाद बस वो फिर कहते हैं ना कि अल्लाह को जो मंजूर था। और फिर उम्र भी माशाल्लाह उनकी 76 साल अब हो चुकी थी। हाँ, अलबत्ता अकेले रहने का डिसएडवांटेज आप इस कह सकते हैं कि डेथ हुई तो उस वक्त उनके करीब कोई नहीं था। लेकिन बात यह है कि अल्लाह की ज़ात ने किसके बारे में कैसी मौत कहाँ लिखी है, इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह ताला से हमेशा पनाह मांगनी चाहिए कि अल्लाह पाक हादसाती और तकलीफ़ दे मौत से हमें बचाना। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितने भी देखने वाले लोग हैं वो उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कर दें, फ़ातिहा पढ़ के एक दफ़ा डन लिख दें, ताकि मुझे पता चल जाए कि इस वीडियो के तवस्सुत से कितने लोगों ने उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की है। और साथ ही आपको ये कहूँगी कि मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी, उनका बेटा आ जाएगा और क्या फ़ैसला होता है पोस्टमार्टम के बारे में और उनको दफनाने के हवाले से, उसके बारे में भी आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान।